बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑन प्रीपोजिशन टॉपिक। स्टूडेंट, दिस इज़ अवर लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। जो हमारा एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे चल रहा था प्रीपोजिशन पे, आज जो है ना इसका इख्तिताम होने जा रहा है और बहुत ही डिटेल में जो हमने प्रीपोजिशन टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ जो है ना इस इन जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स था इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि देखिए आप लोगों का एग्जाम जो है ना बहुत ही करीब है और भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इरेलीवेंट चीज़ों से इधर उधर की चीज़ें मतलब देखते रहते होंगे और मतलब उनको ना जो एग्जैक्ट सोर्स ऑफ मटेरियल है वो उन्हें नहीं मिल रहा होगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये मटेरियल अच्छे लगे और आप लोग ये मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट है और मतलब इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फिर आप उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल, ठीक है। और मैं अगर इन चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा एक मकसद इनमें से ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों से फ़ायदा पहुँच जाए। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट करने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें शेयर भी करने पड़ेंगे, आपको इनको इन्वाइट करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक यूर फेवर ऑन दिम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उन पर फेवर करें, ठीक है ना। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने लास्ट लेक्चर की तरफ और वो है हमारा स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने तकरीबन 3 चीज़ें थे। अगर मैं इनको थोड़ा सा और रिवाइज करूं, एक ऑन, दूसरा अपान, तीसरा ऑन टू। मैं इन तीनों को ना मतलब इधर ही मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट और भी थोड़ा सा इन तीनों को करता हूँ, ठीक है। एक था ऑन टू। ऑन जो है ना हम तब यूज करेंगे जब कोई चीज़ जो है ना कांटेक्ट में हो किसी हाइट पे, किसी दूसरे सरफेस के साथ, या हाइट ना भी हो, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के ऊपर पड़ा हो कांटेक्ट में, ठीक है ना, और वो रेस्ट में हो, तो फिर आप लोग ऑन यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अपान आप लोग तब यूज करोगे जब आप किसी हाइट से किसी दूसरी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें गिरता है, ठीक है ना, मतलब कोई चीज़ किसी दूसरे के ऊपर मतलब गिरता है, या किसी हाइट से जो है ना मतलब कोई मूवमेंट इन्वॉल्व हो किसी हाइट से डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्टली जो है ना मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आन और अपान को जो है हम एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं, सिर्फ मोशन के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने एक ये भी जो है ना आप लोगों ने पहचाना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना अपान हम तब यूज़ करते हैं जब आप थोड़ी सी हाइट से किसी दूसरी चीज़ के ऊपर गिरते हो या जंप मारते हो या इस तरह कुछ करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़की थी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि लड़की किस इनका अपना वैसे सिंबल भी होता है फॉर फीमेल एंड मेल, लेकिन आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग्स, ये स्टूडेंट्स। तो सपोज एक लड़की है यहाँ पे एग्जाम पे और ये जो लड़की इसके ऊपर से जो है ना गिर गई, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द गर्ल फॉल अपॉन द स्नेक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप लोग कहोगे, ठीक है। या अगर कोई चीता है या कोई टाइगर या कोई लायन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो है ना सपोज ये कोई लायन है, ठीक है ना, अब पता नहीं ये सपोज ये लाइन है, ठीक है, और आप यहाँ पे जो है ना खड़े हो और आपने उसको गुस्सा दिलाया और इस लाइन ने जो है ना आपके ऊपर जो है ना जंप मारा, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि द लाइन पॉन्स अपॉन मी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइन ने मेरे ऊपर से जो है ना छलांग लगाया, ठीक है, मेरे ऊपर मतलब उसने वो गुस्सा उतार के मेरे ऊपर मतलब उसने जंप मारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के ना गलत होगा कि आप ये कहे कि द लाइन पॉन्स ऑन मी, ठीक है, इस तरह के ना गलत होगा। तो अपान जो है ना जो कोई चीज़ थोड़ी सी हाइट से किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के केसेस में जो मूवमेंट वगैरह इस तरह इन्वॉल्व हो, तो आन और अपान में जो बेसिक डिफरेंस है वो है मूवमेंट का। आन में मूवमेंट नहीं होता और अपान में मूवमेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये एक टेबल है सपोज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सपोज आप लोगों का एक टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ये एक टेबल है सपोज, और इसके ऊपर जो है ना कोई किताब पड़ा है। अब देखिए ये रेस्ट में है, कांटेक्ट में है, मूवमेंट वगैरह है नहीं, तो आप लोग कहोगे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। सिमिलरली अपान हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई वो हो या कोई मोशन वगैरह हो। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को समझाया था, ठीक है। लेट मी रिपीट दैट थिंग अगेन कि अपान हम तब यूज करते हैं जब आप किसी थोड़े से हाइट से किसी दूसरी चीज के ऊपर जंप मारते हो, ठीक है, इस तरह आप लोग जो है फिर अपान यूज करते हो। इसके अलावा आपको मैंने ये चीज दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभार जो है हम अपान आन को रिप्लेस करने के लिए भी यूज करते हैं। जब भी किसी चीज किसी जगह पे फॉर्मल चीज हो रही हो, ठीक है, या बजाय इसे कि आप आन यूज करें जब कोई खास ओकेजन हो, कोई सीरियस ओकेजन हो, कोई फॉर्मल ओकेजन हो, तो फिर आप वहां पे अपान यूज करते हो, फिर आप आन यूज नहीं करते। लाइक इस तरह द डिसीजन वाज जस्ट मेड अपॉन केयरफुल कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखिए किसी डिसीजन की बात हो रही है, किसी बड़ों की डिसीजन की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे ना हमने अपॉन यूज किया, हम आन भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अपान यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दिस इज अ लिटिल बिट फॉर्मल देन ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स।
द डिसीजन वाज जस्ट मेड ऑन केयरफुल कंसिडरेशन भी ठीक है, लेकिन अपॉन केयरफुल कंसिडरेशन दिस इज समथिंग मोर करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। द पुलिस अराइव्ड अपॉन द सीन जस्ट इन टाइम। अब देखिए ना यहाँ पे द पुलिस मतलब कोई खास वाक्य की तरफ रेफर है, ठीक है स्टूडेंट, समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी स्पेशल। सो इन दिस केस इट इज बेटर टू यूज अपॉन बिकॉज अपॉन इज अ वर्ड व्हिच इज फॉर्मल, ठीक है। ऑन यहाँ पे यूज करना सही नहीं है, मतलब सही है ग्रामेटिकली लेकिन बेहतर है आप अपॉन यूज करें, ठीक है। तो जब भी किसी खास इवेंट की तरफ जिक्र हो, किसी सीरियस इवेंट की तरफ जिक्र हो, किसी फॉर्मल चीज की तरफ जिक्र हो, फिर आप अपॉन यूज किया करें, ठीक है, ऑन यूज ना किया करें। सिमिलरली हमारे पास ऑन टू होता है, दिस इज समथिंग अपोजिट ऑफ द अपॉन, ठीक है। जब आप किसी चीज के ऊपर चढ़ते हो या जब आप कोई चीज लगाते हो किसी सरफेस पे, ठीक है, या जब आप नीचे से आप ऊपर जाते हो, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, या आप सपोज आपने किताबें उठाई नीचे से और आपने जो है ना टेबल पे रख दिया, ठीक है ना। सो फिर हम इस तरह कहेंगे कि आई प्लेस द बुक ऑन टू द टेबल, ठीक है, मैंने किताब नीचे से उठा ली, आई पिक्ड द बुक फ्रॉम द बेड एंड प्लेस्ड देम अपॉन द टेबल, ठीक है, नॉट अपॉन द टेबल, ऑन टू द टेबल, ठीक है। मतलब बिहाइंड आपने कोई फोर्स लगाया, आपने वो चीज उठा ली, किसी हाइट पे रख दी, तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, हाइट पे रखी, नीचे से ऊपर लेके गए, तो फिर आप लोग ऑन टू यूज करोगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई हाथी है, ठीक है ना, और आप हाथी पे जो ना चढ़ते हो, सपोज ये हाथी है, ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ये हाथी है, ठीक है, और आप जो है ना यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, या सपोज ये हॉर्स है और आप इसके ऊपर चढ़ते हो बैठने के लिए, तो आई विल से कि आई माउंटेड ऑन टू द एलिफेंट, ठीक है, मैं एलिफेंट के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, बैठ गया। तो जब भी मूवमेंट फ्रॉम बटन टू टॉप हो या किसी सरफेस के ऊपर आप कोई चीज लगाते हो उठा के, ठीक है, तब भी आप लोग ऑन टू यूज करो। लाइक किस तरह, अली माउंटेड ऑन टू द एलिफेंट, ठीक है, वो एलिफेंट के ऊपर चढ़ा। एडम जंप्ड ऑन टू हिज फादर शोल्डर्स, ठीक है। अब सपोज ये एडम है, ठीक है, एक एडम है, ठीक है, और यहाँ पे उसका फादर है, तो एडम ने जो है ना पलांग लगा के अपने फादर के शोल्डर्स पे बैठ गया, तो मतलब फ्रॉम बटन फ्रॉम डाउन टू अप, इसका नाम मोशन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हम ऑन टू यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। When there involve movement on to is used, तो वही बात है, जब मूवमेंट इन्वॉल्व हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो फिर आप ऑन टू यूज करोगे। He placed book on to the table, तो मतलब ये कि नीचे से किताबें उठा ली और ऊपर रख दी, ठीक है, तो ऑन टू का मतलब ये होगा। अप्लाई क्रीम ऑन टू योर फेस, वही बात हुई कि सरफेस पे कोई चीज उठा के लगाना, ठीक है, तो फिर भी आप लोग ऑन टू यूज करोगे। आई क्लिम्ड ऑन टू द रूफ, मैं रूफ पे चढ़ा, ठीक है। लेट्स क्लिम्ब ऑन टू द रूफ, चलते हैं और रूफ के ऊपर चढ़ते हैं। द बॉल स्किप ऑन टू द टेबल, मतलब है कि आपने बॉल उठाया और टेबल के ऊपर रख दिया, तो मतलब आप जो कोई चीज जमीन से उठाते हो, आप नीचे से उठाते हो, जब आप जो है ना लिटिल हाइट से उठाते हो और मोर हाइटेड जगह पे रखते हो, मोर हाइटेड जगह पे रखते हो, तो फिर आप जो है ना वहां पे ऑन टू यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली ऑन हम जब यूज करें कोई चीज सरफेस पे लाई कर रहा हो, बिल्कुल रेस्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑन टू जो है ना मूवमेंट इन्वॉल्व हो, तो दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में आप लोग डिफरेंस को पहचान लें, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट है, और इस चीज को ना स्टूडेंट्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप समझिए, ठीक है। ओवर और एबव, देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, और आपके सर के एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर जो है ना कोई फैन है, क्या है, आपके सर के एग्जैक्टली ऊपर, मतलब है कि 90 डिग्री, अगर आपके सर पे है ना, तो बिल्कुल आपके 90 डिग्री पे जो है ना यहाँ पे क्या है, फैन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर आपसे हाइट पे, मतलब आपसे हाइट पे या किसी भी एक चीज से दूसरी चीज में, मतलब जब हाइट का, ठीक है, ओवर और एबोव हम इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा ये हाइट के लिए यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वो हाइट हो या कोई चीज हो और एग्जैक्टली किसी दूसरी चीज के ऊपर हो, यानी कि मतलब बिल्कुल 90 डिग्री जो है ना, मतलब हाइट जब उसका हाइट जो है ना वो 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है, सरफेस के साथ, तब आप लोग जो है ना ओवर यूज करोगे। और अगर 90 डिग्री एंगल ना बना रहा हो तो फिर आप लोग जो है ना एबोव यूज करोगे, ठीक है, एबोव यूज करोगे। तो ओवर आप तब यूज करोगे जब एग्जैक्टली 90 डिग्री, जब एग्जैक्टली एबोव हो, जब एग्जैक्टली ऊपर हो, ठीक है, और एबोव आप तब यूज करोगे जब एग्जैक्टली एबोव ना हो, मतलब इधर उधर हो। यहाँ पे एक चीज मैं स्टार्ट में मैंने आपको ये चीज समझा दी थोड़ी सी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ओवर हम तब यूज करते हैं जब एग्जैक्टली एबोव हो, और एबोव जो है ना हम तब यूज करते हैं जब एग्जैक्टली एबोव ना भी हो, इधर उधर भी हो, ठीक है। लेकिन ओवर की जगह आप एबोव भी यूज कर सकते हो इस तरह के हाइट में, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने असल में आप लोगों को पहले अलग समझाया कि आप लोग कंफ्यूज ना करें। आपको मैंने समझाया कि ओवर जो है ना एग्जैक्टली एबोव 90 डिग्री और एबोव जो है ना जब एग्जैक्टली ना हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग और भी याद रखें, ठीक है, अगर हमारे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे जो है ना आप खड़े हो
यहाँ पे जो है ना आपके सर के ऊपर घड़ी है, ठीक है, क्लॉक है, क्लॉक एग्जैक्टली। तो अगर एग्जैक्टली ऊपर 90 डिग्री बना रहा हूं तो बेहतर है कि आप ओवर यूज करें, लेकिन अगर ओवर ना हो तो फिर आप एबोव भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्टली एबोव हो, एग्जैक्टली हाइट पे हो, तो फिर आप एबोव यूज, फिर आप बेहतर ओवर यूज करें। और अगर ओवर ना हो तो फिर आप एबोव भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री ना हो तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एबोव यूज करोगे, फिर आप ओवर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई दरवाजा है या ये कोई फर्नीचर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्नीचर के ऊपर एक घड़ी लगी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर है, समझ लो स्टूडेंट्स, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एबोव द डोर है, ठीक है। ये जो घड़ी है, ठीक है, या जो फर्नीचर है जो भी है, इसके एग्जैक्टली जो है ना एबोव है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओवर भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे एबोव भी यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर 90 डिग्री बना रहा हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर हो, ठीक है, तब आप लोग जो है ना बेहतर है ओवर यूज करें, और ओवर नहीं आप एबोव भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल हो, इधर उधर हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो और हाइट पे हो, मतलब हाइट पे हो या लेफ्ट राइट पे हो, तो तब आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ एबोव यूज करो, फिर आप ओवर यूज नहीं कर सकोगे, ठीक। कहने का मतलब है कि ओवर की जगह आप एबोव यूज कर सकते हो, लेकिन एबोव की जगह आप ओवर यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे एबोव है, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं है। अगर ये सर पे से है ना आपका, तो ये यहाँ पे इस तरह कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 90 पे नहीं है, मतलब ये साइड पे है और हाइट पे है। तो जब साइड पे हो और हाइट पे हो तो आप लोग एबोव यूज करो, फिर आप ओवर यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली अप हो, एग्जैक्टली ऊपर हो, तो फिर आप ओवर भी यूज कर सकते हो, आप एबोव भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रेफर ओवर को क्या करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चीजें समझाता हूँ, ठीक है। There are clouds over the ocean today. अच्छा, ये तो हमने ना एक एप्लीकेशन समझी कि ओवर और एबोव में फर्क किया है, हाइट के हवाले से हमने समझी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ओवर है, ओवर हम तब भी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर रहा हो, ठीक है। लाइक ना अगर आपको मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो है ना समंदर है, ठीक है, और इसके अंदर ना टाइटैनिक पड़ा है, ठीक है। टाइटैनिक किश्ती का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। इसके अंदर वॉरबल्स पड़े हैं, ठीक है, या वो जो है ना टुकड़े वगैरह पड़े हैं। तो ये जो वाटर है ना, ये जो सी है, ये इस टाइटैनिक को कवर कर रहा है, मतलब ना इसके इर्द गिर्द जो है ना कंप्लीटली इस टाइटैनिक इस किश्ती को कवर कर रहा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है ना, चलिए तो हमारे पास जो है ना तो हम यही कह सकते हैं मतलब वाटर इज ओवर द टाइटैनिक, ये भी कह सकते हो, या द टाइटैनिक इज अंडर द अंडर द सी, ठीक है, इस तरह ये भी कह सकते हो। लेकिन चलो ये तो बात की एग्जांपल है। कवर का मतलब जब भी हमारे पास ओवर हम तब यूज करते हैं जब जो चीज हो वो किसी दूसरी चीज को कंप्लीटली कवर कर रहा हो, ठीक है। लाइक ना देयर आर क्लाउड्स ओवर द ओशन टुडे। अब देखिए ओशन क्या होता है, समंदर के पानी वगैरह, समंदर होता है ना, ठीक है, समंदर है। और क्लाउड्स जो है ना, क्लाउड्स इसके इर्द गिर्द है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो है क्लाउड्स है। तो मतलब ये कि समंदर के पानी को या ओशन को जो है ना क्लाउड्स ने कवर किया है। तो जब भी इस तरह कंप्लीटली कोई चीज कवर हो, ठीक है, किसी चीज ने कंप्लीटली कवर किया हो, तो फिर आप लोग वहां पे ओवर यूज करते हो, ठीक है। लाइक देयर आर क्लाउड्स ओवर द ओशन टुडे, ठीक है। सिमिलरली स्प्रेड ब्लैंकेट ओवर द किड। अब देखिए ये बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना बच्चा लेटा है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना कोई बच्चा लेटा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने उसके ऊपर से जो है ना ब्लैंकेट डाला, ब्लैंकेट, तो वो ब्लैंकेट ने बच्चे को कंप्लीटली कवर किया। तो जब भी कंप्लीटली कवरिंग कंसेप्ट आता है ना, तो वहां पे आप ओवर यूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा ओवर, जिस तरह आपको मैंने से पहले भी एग्जांपल दिया था कि ओवर हम तब भी यूज करते हैं जब आप किसी चीज के आर पार जाते हो। लाइक अगर यहाँ पे कोई टेबल पड़ा है, ठीक है, और कोई बिल्ली है वो आके यहाँ से इस तरह जंप मारता है, तो टेबल को दरमियान में छोड़ दिया, यहां से जंप लगाया, यहां तक बिल्ली आ गई, तो हम कहेंगे कि द कैट जंप ओवर द टेबल, ठीक है। तो जब भी आप कंप्लीटली किसी चीज की दूसरे साइड जाते हो, उसको कवर करते हो और दूसरे साइड पे जाते हो, क्रॉस करते हो, तो आप ओवर यूज करते हो। वी विल फ्लाई ओवर इंग्लैंड। कहने का मतलब है कि हम जहाज में बैठे हैं तो इंग्लैंड के ऊपर से हम गुजर के जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज आप यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना आपका इंग्लैंड है, और यहाँ पे जो है ना आपका वो है तुर्की है, सपोज और आप पाकिस्तान से तुर्की जा रहे हो, ठीक है। तो आपने इस जगह को दरमियान में क्रॉस किया ना, तो हम कहेंगे कि आवर एरोप्लेन फ्लू ओवर द इंग्लैंड। हमारा जो एरोप्लेन था वो इंग्लैंड के ऊपर से गुजर के चला गया। तो जब भी आप ऊपर से गुजर के जाते हो ना कंप्लीटली और चीज को दरमियान में छोड़ जाते हो, तो हम कहते हैं कि हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वी विल फ्लाई ओवर इंग्लैंड, द कैट जंप ओवर द टेबल। तो वही टेबल वाला एग्जांपल आया, मतलब कि क्रॉस द टेबल को क्रॉस किया। द कैट जंप ओवर द हाई फेंस, फेंस से उस साइड चला गया। अगर ये फेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये फेंस है, तो बिल्ली ने इस तरह छलांग लगाया, तो जब इस तरह एक साइड से दूसरी साइड पे बिल्कुल कंप्लीटली चला जाता है तो फिर आप लोग जो है ना ओवर यूज करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब थोड़ी सी और है, ये तो हमारे पास जो है ना इसकी हो गई, ये तो हमारे पास इसका एग्जांपल था ओवर का। उम्मीद है कि आपको ओवर समझ आई। एक तो ओवर हमने एंगल के हवाले से डिस्कस की, इसके अलावा ओवर की जो है ना मैंने डिस्कशन की कि ओवर जो है ना हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज दूसरी चीज को कवर करता हो। तीसरे जो है ना हम ओवर तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्रॉस करके चले जाते हैं। ठीक है ना, जब किसी चीज के ऊपर से, ठीक है, जिस तरह फिंस का एग्जांपल दिया, टेबल का एग्जांपल दिया, यूरोप का एग्जांपल और इंग्लैंड का एग्जांपल दिया। व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग एल्स, अब देखिए वही बात हुई जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर ना हो तब हम अबव यूज करेंगे, और अगर डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो तो फिर हम ओवर भी यूज कर सकते हैं, हम अबव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स, ये वही जो दरवाजे का एग्जांपल है, दरवाजे के ऊपर से घड़ी है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट पे चूंकि ये दोनों जो है ना ये घड़ी और ये घड़ी जो है ना परपेंडिकुलर नहीं है, एग्जैक्टली अबव नहीं है, तो हम इसके लिए अबव यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम ओवर यूज नहीं करेंगे। और अगर हम इस घड़ी की बात करें तो ये एग्जैक्टली हाइट पे है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे है, इसके लिए हम ओवर भी यूज करते हैं, हम अबव भी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, कैन यू टच द फैन ओवर योर हेड, सपोज आप यहाँ पे आप हो, ठीक है, और आपके सर के एग्जैक्टली ऊपर जो है ना फैन है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना आपके सर के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के हाइट पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे ओवर यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इट कैन आल्सो मीन मोर देन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, ओवर हम तब भी यूज करते हैं जब आप किसी खास क्वांटिटी से एक्सीड कर जाते हो। ठीक है ना, लाइक ना सपोज आपके पास क्वांटिटी है 50, ठीक है, और आप जो है ना आपने इससे एक्सीड करके चले गए, एक्सीड मतलब कि आप इससे ज्यादा करके चले गए। ठीक है ना, लाइक ना अगर टेम्परेचर आप लोग मतलब जो है ना इफ आई से कि द टेम्परेचर इज ओवर 50, तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है ना वो 50 से ज्यादा है। तो जब भी कोई चीज एक्सीड करता है किसी खास वैल्यू से तो हम जो है ना फिर हम ओवर यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह, ही इज ओवर 60, तो यहाँ पे 60 एज जो है ना उसने क्रॉस किया, मतलब इससे ऊपर चला गया। आई स्पेंड ओवर अ मंथ, मतलब मोर देन 1 मंथ, तो ओवर का मतलब होता है मोर देन। ओवर 2000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द गैदरिंग, मतलब मोर देन 2000 पीपल। जब भी मोर देन मतलब कहने का मतलब है कि आप मोर देन को ओवर पे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी किसी एज से कोई चीज, मतलब जब भी एज ज्यादा हो किसी खास एज से, जब भी टाइम ज्यादा हो किसी खास टाइम से, जब भी अमाउंट ज्यादा हो किसी खास अमाउंट से, जब भी कोई क्वांटिटी या कोई नंबर ज्यादा हो किसी खास नंबर से, तो हम उसके लिए जो है ना ओवर यूज करते हैं। ओवर इन दिस सेंस बीन दैट समथिंग एक्सीड्स द मेंशन्ड वैल्यू। ठीक है, ही इज ओवर 60, इट मींस के ही हैज एक्सीडेड 60। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा है 60 से। अब यहाँ पे हम अबो का जिक्र करते हैं। इधर ही मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, इधर ही, ताकि आपको इधर ही समझाऊं तो आपको बेहतर होगा। जब भी हम किसी लेवल से ऊपर बात करते हैं ना, जब कोई चीज लेवल से ऊपर हो तब हम जो है ना अबो यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह, मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूं। ये जो लेवल है ना, अगर ये लेवल, अगर ये आपके पास कोई रेफरेंस हो, क्या हो, कोई रेफरेंस हो, ठीक है, अगर ये आपके पास कोई रेफरेंस हो और आपके पास सपोज अगर ये रेफरेंस है, ये 50 है, ठीक है, और आपके पास जो है ना कोई वैल्यू आई 60, तो फिर आप इस तरह कहोगे कि दिस वैल्यू इज अबव 50 विच वाज सेट एज अ रेफरेंस, या दिस वैल्यू इज अबव 50 विच वाज, अगर इस तरह हम कहें कि 50 कोई टेम्परेचर है, ठीक है ना, और ये लास्ट समर में था, ठीक है ना, और हमने ये डिसाइड किया था कि नेक्स्ट समर में टेम्परेचर जो है ना इससे ज्यादा होगा। तो अब मतलब ये है कि ये जो 50 टेम्परेचर है प्रीवियस समर में जो था, इसको हमने अपने लिए एक रेफरेंस सेट किया। तो अगर नेक्स्ट समर आया, अगर नेक्स्ट गर्मी आई और उसमें टेम्परेचर जो है ना 60 हो, तो फिर हम कहेंगे कि दिस टेम्परेचर विच इज 60 इज अबव 50 बिकॉज दिस 50 वाज सेट एज अ रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर रेफरेंस का जिक्र ना हो तो फिर आप ओवर यूज करोगे। यहाँ पे ही इज ओवर 60, ये 60 कोई खास रेफरेंस वगैरह, कोई लाइन वगैरह, कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना, बस जस्ट एक नंबर है। अमन जो है ना जस्ट एक ड्यूरेशन है, कोई खास मतलब लेवल वगैरह नहीं है, ठीक है। 2000 कोई खास लेवल वगैरह नहीं है, हमने कोई सेट बिट नहीं किया कि ये हमारा कोई सेट हुआ चीज है, कोई भी सेट, जब भी कोई सेट हुआ चीज ना हो ना, तो उस केस में जो है आप जो है फिर आप ओवर यूज करते हो। जब भी कोई लेवल आपने सेट की हो ना, तो फिर आप लोग जो है ना अबव यूज करते हो। लाइक ना अगर मैं कहूँ ये सी लेवल है, ठीक है ना, सी लेवल, और आप अगर जो है ना 500 मीटर जो है ना इससे ऊपर है, तो आएगा इससे कि माई हाउस या माई होम इज लोकेटेड 500 मीटर अबव द सी लेवल। क्योंकि ना यहाँ पे अब सी लेवल जो है ना मेरा एक रेफरेंस है, तो जब भी आप किसी रेफरेंस से बात करते हो, जब भी आप किसी लेवल से बात करते हो, तब आप लोग अबव यूज करोगे, अदरवाइज आप ओवर यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस डिफरेंस को आप लोग समझ जाए। एक जगह पे हम रेफरेंस की बात करते हैं, हमने रेफरेंस सेट की कि प्रीवियस समर का टेम्परेचर मेरे लिए एक रेफरेंस है, समझ रहे स्टूडेंट्स। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि मतलब सिर्फ 50 से ज्यादा टेम्परेचर, तो फिर मैं कहूंगा कि टेम्परेचर इज ओवर 50, एबो 50 कहना यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज बस टेम्परेचर इज ओवर 50, बस मतलब सिंपल ये कि बस एबो टेम्परेचर है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर है, कोई रेफरेंस वगैरह मैंने 50 रेफरेंस को नहीं कंसिडर किया, ठीक है। तो जब भी आप रेफरेंस वैल्यू का जिक्र नहीं करते तब आप लोग जो है ना ओवर यूज करते हो। अगर आप रेफरेंस से ज्यादा या कम की बात करते हो तो फिर आप लोग जो है ना एबो या बिलो यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कोई चीज समझ आई। तो आपको तो मैंने एबो की एप्लीकेशन यहाँ पे समझा दी, ठीक है। एक और चीज, एबो व्हेन द अपर ऑब्जेक्ट इज नॉट इन डायरेक्ट, वही बात हुई जो आपको मैंने इससे पहले इस चीज में यहाँ पे समझा भी थी इस एग्जांपल में, कि अगर एग्जैक्टली एबो ना हो, लाइक इसके लिए भी हम एबो यूज करेंगे, इसके लिए भी हम एबो यूज करेंगे, और अगर एग्जैक्टली एबो हो तब भी आप लोग जो है ना एबो यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए आप ओवर यूज नहीं करोगे, मतलब है कि एबो के लिए आप ओवर यूज नहीं कर सकते और ओवर के लिए आप एबो यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी हद तक स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कोई चीज समझ आई। शी लिव्स इन द फ्लैट एबोव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना हाइट का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो जो है ना मेरे से ऊपर रह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पता नहीं वो मेरे से इस साइड रहते हैं उस साइड रहते, मतलब मुझे एग्जैक्ट ऊपर में मतलब बस हमसे बस सिर्फ ऊपर रहते, सिर्फ मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई लिफ्टेड माई हैंड्स एबोव, मैंने अपने हाथ ऊपर किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्जैक्टली 90 डिग्री पे मतलब आपने नहीं, मतलब सिर्फ मैंने हाइट पे बस ऊपर किए। इट इज अ प्लेन होवरिंग एबोव द माल, ठीक है। अगर ये कोई माल है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो है ना कोई प्लेन कड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो है ना यहाँ पे होवर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इस तरह कड़ा है, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे फिर आप एबोव यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये कि एग्जैक्टली एबोव नहीं है, मतलब ये कि होवर कर रहा है, मतलब इधर मतलब इर्द गिर्द मतलब घूम फिर रहा है, ठीक है, माल से इस साइड, ठीक है। हायर बट ऑन द अदर साइड। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप और भी याद रखें, जब भी हम हाइट का जिक्र करते हैं कि मतलब जो है ना एक चीज दूसरी चीज से जो है ना सुपीरियर है, मतलब जो है ना थोड़े से हाइट पे है, मतलब जब हम सिंपल हाइट का जिक्र करते हैं फिर आप एबो यूज करो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, अगर मैं कहूँ कि मेरे दीवार पे एक पिक्चर लगा है, ठीक है, और इस पिक्चर से जो है ना यहाँ पे हाइट पे मैंने एक और पिक्चर भी लगाया है, तो मैं कहूंगा कि पिक्चर 2 इज एबो पिक्चर 1, ठीक है। मतलब कि जब हम सुपीरियरिटी की बात करते हैं, मतलब जब हम हायरनेस का जिक्र करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ हायरनेस का जिक्र करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि हम सुपीरियरिटी की बात करते हैं इन द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, ठीक है। हम कहते हैं कि मतलब वो उससे ज्यादा है, ही इज एबो अली। तो जब आप सुपीरियरिटी की बात करते हो ना, मतलब ये कि अब हाइट में भी अगर सुपीरियरिटी की सेंस में बात करते हैं ना, मतलब कि आप सुपीरियर मतलब है कि आप कहते हो कि मतलब हाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसके सेंस में आप एबो यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई पुट अ पिक्चर ऑन द वॉल एबो द पियानो, तो अगर ये यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे पियानो है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पे कोई पिक्चर लगाया, आपने यहाँ पे पिक्चर लगाया, यहाँ पे पिक्चर लगाया, तो अगर आपने एक्जैक्टली एबो लगाया तो आप यहाँ पे ओवर भी यूज कर सकते हो। आई पुट अ पिक्चर ऑन द वॉल ओवर द पियानो, ये भी ओवर भी ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ओवर की जगह आप एबो भी यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए आप एबो यूज करोगे, इसके लिए आप एबो यूज करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं है। हिज करेज इज एबो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना करेज की बात होती है, तो अब देखिए खर्च में जो है ना किसी हाइट वगैरह का तो जिक्र नहीं हो रहा ना, तो जब भी इस तरह कभी कभार जब हाइट का भी जिक्र ना हो तो जब मतलब किसी लेवल का जिक्र हो, अब देखिए खर्च जो है ना कोई लेवल होता है, मतलब उसका कोई इस तरह लेवल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब हाइट खर्च का तो हाइट नहीं होता ना, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आप एबो यूज करते हो, ठीक है। द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग एबोव द क्लाउड्स, तो वही बात आई कि मतलब जो है फ्लाइंग, ठीक है, एबोव द क्लाउड्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं था, मतलब जो है ना बस सिर्फ वो था। इसके अलावा आप इस सेंटेंस को किसी और सेंस में भी समझ सकते हो कि एबो हम तब भी यूज करेंगे जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल का जिक्र हो। क्या लेवल का जिक्र? हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्लोड्स क्या है? क्लोड्स इसका ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह हॉरिजॉन्टल लेवल का भी जिक्र होता है ना, तो उस केस में जो है ना आप एबो यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हेलीकॉप्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, हेलीकॉप्टर जो है ना वो सपोज अगर ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो और ये जो है ना क्लोड्स है, तो क्लोड्स का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है ना। तो जब भी किसी चीज का हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हो तब आप लोग जो है ना एबो यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है ना क्लोड्स के ऊपर है, और क्लोड्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टली इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो आप यहाँ पे जो है ना एबो यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। खर्च का भी जो है ना वो एक लेवल होता है। द फ्लैट इज एबो माई रूम, ठीक है। अब मैंने आपको वही बात कही कि मतलब हम यहाँ पे भी जो है ना मतलब फ्लैट इज एबो माई रूम, मतलब मैं हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मतलब वो मुझसे सुपीरियर है, ठीक है, मतलब मुझसे ऊपर है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस सेंस में मैं मीनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। एबो, अच्छा ये जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम ओवर की जगह एबो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एबो की जगह हम ओवर यूज नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हम ओवर यूज नहीं करेंगे। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि दिस क्लॉक इज ओवर द पियानो, हम कहेंगे दिस क्लास इज एबो द पियानो बिकॉज 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा। तो ओवर की जगह आप एबो यूज कर सकते हो, लेकिन आप एबो की जगह ओवर यूज नहीं कर सकते।
इट कैन आल्सो मीन बीइंग सुपीरियर इन टर्म ऑफ कास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने वही बात आई, ठीक है। एबो हम तब यूज करते हैं जब आप किसी लेवल्स की बात करते हो, जब आप किसी रेफरेंस सेट करके आप बात करते हो, ठीक है, जब आप किसी क्वालिटी वगैरह से ऊपर बात करते हो, जिस तरह करज थी, ठीक है ना, करज क्वालिटी थी। जब आप किसी क्वालिटी से ऊपर की बात करते हो, क्वालिटी को कंपेयर करते हो, तो फिर आप एबो यूज करोगे। आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस की बात करते हो, लाइक ना हैज इंपॉर्टेंस इज एबो लीज इंपॉर्टेंस फॉर मी, ठीक है। तो जब आप इंपॉर्टेंस की बात करते हो, किसी क्वालिटी की बात, किसी कास्ट की बात करते हो, किसी लेवल की, किसी रेफरेंस से बात करते हो, फिर आप एबो यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना द स्टार ट्विंकल एबो आवर होस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना मेरे होस्ट उसके लिए एक रेफरेंस है और वो जो है ना हाइट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवर यहाँ पे कहना गलत होगा, बिकॉज स्टार्स तो जो है ना काफी सारे स्टार होते हैं, मतलब ये कि एक्जैक्टली 90 डिग्री पे तो नहीं होते हैं ऊपर। द टेम्परेचर इज अबव 50 डिग्री इन समर्स। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा 50 डिग्री है ना, ये मेरा एक रेफरेंस टेम्परेचर है। कौन सा रेफरेंस टेम्परेचर है? समर्स वाला रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी इसको मैं एक लेवल ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब इस 50 डिग्री को मैं एक लेवल ले रहा हूँ, एक रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको सी लेवल का एग्जांपल दिया था। तो जब भी किसी खास रेफरेंस का जिक्र हो रहा हो, जब भी किसी लेवल का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, तो फिर आप लोग जो है ना एबो यूज करोगे। शी वैल्यूज मनी एबो एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंस का जिक्र होता है। आपको मैंने कहा यहाँ पे मैंने मेंशन की भी है ये कि क्वालिटी, कास्ट, इंपॉर्टेंस, लेवल, अगर इस चीज की जिक्र हो रहा हो तो फिर आप लोग एबो यूज करोगे, ठीक है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती हो तो फिर आप ओवर यूज करोगे, ठीक है। कोई चीज नीचे गिर गया, द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ, तो मतलब ये ओवर का एक और एप्लीकेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है ना हमने एबो और ओवर को डिटेल में पढ़ा। एक ओवर का एग्जांपल, एक एप्लीकेशन ये भी है कि जब कोई चीज नीचे गिरता है ना तो हम कहते हैं कि द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय, ठीक है, मेरे सर के ऊपर गिर गया, ठीक है। वही बात आई कि लेवल हॉरिजॉन्टल एट अ हाइट, हम आप एबो यूज करेंगे, ठीक है। द सीलिंग इज एबो माय हेड। अब देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ना एक सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग है, छत है। तो अब देखिए लेवल है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ये है कि आप सीलिंग इज एबो माय हेड, ठीक है। अगर सीलिंग की जगह फैन होता तो फैन का तो लेवल नहीं है ना, वो तो हाइट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम फिर कहेंगे कि द फैन इज ओवर माय हेड। तो आप इन दो एग्जांपल से समझिए, द फैन इज ओवर माय हेड और द सीलिंग इज एबो माय हेड। सीलिंग चूंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल का जिक्र हो रहा हो, जब भी कोई चीज एक्सपेंडेड फॉर्म में हो, ठीक है, तब आप लोग एबो यूज करोगे, ठीक है। और अब वो जो है ना अगर इस तरह हो, दूसरी बात हो जो एग्जैक्टली एबो हो और एक्सपेंड ना हो, लेवल पे ना हो, तो फिर आप लोग ओवर यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एबो द क्लाउड्स, ठीक है। तो वही है जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स एक लेवल है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लाउड इसका लेवल है और एयरप्लेन जो है ना, एयरप्लेन इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना ये लेवल है, ये हाइट नहीं है इसका। तो आप लोग यहाँ पे जो है ना ओवर एबो यूज करोगे। अपोजिट ऑफ एबो पे, अच्छा यहाँ पे एबो का जो है ना बिलो है अपोजिट और ओवर का है अंडर। तो मतलब अगर कोई चीज जो है ना ऊपर हो तो आप अगर आपने ओवर लफ्ज यूज की और सिमिलरली अगर वो नीचे से हो तो फिर आप लोग अंडर यूज करोगे। तो मतलब ओवर का अपोजिट अंडर है और एबो का अपोजिट जो है ना बिलो है, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना मजीद इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज सो ही कैन नॉट मेक अ। तो वही बात हुई, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखे तो नीचे है ना, तो मतलब अंडर यूज की, समझ गए स्टूडेंट्स। और अंडर को मैंने समझाया भी था कि अंडर का क्या, टाइटैनिक इज अंडर द सी, ठीक है, तो कवर कर रहा है ना। अब देखिए पूरा पानी जब हमने कहा था ना कि जब भी कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर रहा हो तो हम ओवर यूज करेंगे अगर वो उसकी उस चीज के ऊपर हो, और हम अंडर यूज करेंगे अगर वो चीज उसके नीचे हो, ठीक है ना। ठीक है, लाइक इस तरह, द बेबी इज अंडर द ब्लैंकेट, इस तरह, ठीक है, या द ब्लैंकेट इज स्प्रेड ओवर द किड, तो दोनों ठीक है। मतलब देखिए कहने का मतलब कि ओवर हम हाइट ऊपर के लिए यूज करते हैं और अंडर हम नीचे के लिए यूज करते हैं। तो अंडर इज द अपोजिट ऑफ ओवर, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको मैंने बाकी डिटेल में समझा दिया था कि डिफरेंस दोनों में असल में डिफरेंस क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको कोई चीज समझ आई। माई लेग्स आर बिलो द टेबल, माई लेग्स आर बिलो द टेबल, हाँ यस एग्जैक्टली, माई लेग्स, अगर ये टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपका टेबल है यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसके नीचे यहाँ पे जो है ना पाव रखे हैं, तो माई लेग्स आर बिलो द टेबल, अंडर द टेबल कहना गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आन का तो हमने बहुत जिक्र किया, ठीक है। हाँ यहाँ पे आन और एबो में फर्क किया है। देखिए स्टूडेंट्स, एबो हम तब यूज करेंगे ना जब कॉन्टेक्ट ना हो, और आन हम तब यूज करेंगे जब कॉन्टेक्ट हो, ठीक है। लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल और बुक में कॉन्टेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। माई नोज इज एबो द माउथ, तो मेरे नोज और माउथ के दरमियान कॉन्टेक्ट नहीं, तो हम एबो यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको भी आप पहचान ले। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाय और विद, ये जो दो मोस्ट कॉमनली प्रीपोजिशंस है, ये कभी कभार आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय हम तब यूज करते हैं, अच्छा बाय हम जो है ना तब यूज करते हैं जब हम किसी
ऐसे चीज की तरफ रेफर कर रहे हैं जिसने काम परफॉर्म किया हो, ठीक है, जिसने वर्क परफॉर्म किया हो। और विद हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिस चीज के साथ काम परफॉर्म किया हो, ठीक है। लाइक आई कट द केक विद नाइफ, तो नाइफ के साथ जो है ना मैंने केक को कट किया। तो जब भी आप कोई चीज किसी चीज के हेल्प के थ्रू करते हो तो फिर आप विद करते हो, विद। अब मैंने नाइफ के थ्रू कट किया, मतलब नाइफ का हेल्प लेके मैंने कट किया, ठीक है। तो आई कट द केक विद द हेल्प ऑफ या विद नाइफ, ठीक है। तो मतलब विद आप तब यूज करते हो जब आप किसी चीज के थ्रू आप काम लेते हो, ठीक है ना, तो उस चीज के साथ फिर आप विद यूज करते हो। और बाय आप तब यूज करते हो कि किसने वो काम परफॉर्म किया, ठीक है। लाइक आप इस तरह कह सकते हो कि आई द केक वॉज कट बाई, लाइक ना आप इस तरह कह सकते हो कि आप इस तरह कह सकते हो कि दिस स्वेटर दिस स्वेटर इज मेड बाय द मशीन, ठीक है। तो मशीन ने उसको बनाया ना। तो जब भी कोई बंदा, जब भी कोई चीज किसी चीज को बना ले, ठीक है, तो फिर आप उस चीज के लिए आप बाय यूज करोगे। और या अगर कोई काम किसी चीज के हेल्प से हो जाए तो फिर आप विद यूज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, ही वॉज अटैक्ड बाय अ कैट, तो अब ना कैट ने उस पर अटैक किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ना कैट ने काम किया उसके, तो बाय हमने यूज की। द बुक वॉज रिटन बाय एन अननोन ऑथर, तो यहाँ पे अननोन ऑथर ने ना काम किया, ठीक है। विद अननोन ऑथर कहना गलत होगा, ठीक है। यू कैन यूज बाय टू डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, तो हम बाय तभी यूज करते हैं कि कोई काम हुआ किस तरह है, ठीक है। लाइक किस तरह, वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट बाय ट्रीटिंग द सेल्स विद द ड्रग, तो किस तरह वो हमने वो काम किया कि हमने सेल्स को जो है ना ड्रग ट्रीट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को समराइज करूँ स्टूडेंट्स, बाय हम तब यूज करते हैं जब कोई शख्स या जब कोई थिंग काम करे, ठीक है। लाइक ना अगर ये लैपटॉप है, ठीक है मेरा, और ये जो है ना एक बंदे ने तोड़ डाला, ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर मैं बाय यूज करूंगा कि इस बंदे ने इसको, मतलब माई लैपटॉप वॉज ब्रोकन बाय अली, ठीक है। तो अली ने मेरा लैपटॉप ब्रेक किया, ठीक है। अगर अली ने जो है ना अगर अली ने जो है ना किसी स्टिक के थ्रू इसको जो है ना तोड़ दिया, फिर मैं कहूंगा कि अली ब्रोक माई लैपटॉप विद द स्टिक। तो जिस चीज के हेल्प के थ्रू हम कोई काम करें तो उस चीज के लिए हम विद यूज करेंगे, और जिस बंदे ने काम किया उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। बस कहने का सर मेरा मतलब ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पे अतर ने जो है ना किताब लिखी, तो मतलब ये किताब किसने लिखी थी, अतर के थ्रू लिखी गई थी, ठीक है। तो अतर के लिए हमने बाय यूज की। तो ये तो एक्टिव पैसिव से आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम क्या करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी करें तो कोई मसला नहीं। बट जब भी बाई के बाद जो है ना आपके पास कोई जरन वगैरह मौजूद हो तो फिर आप लोग यहाँ पे आगे बाई यूज किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसको फिलहाल आप भूल जाए। विद इज यूज टू रिफर टू अ टूल, तो कौन से टूल की वजह से आपने, जिस तरह हमने लैपटॉप, उसने स्टिक के थ्रू मेरा लैपटॉप तोड़ डाला, ठीक है, या ब्रेक किया, ठीक है, तोड़ दिया। तो स्टिक जो है ना स्टिक के थ्रू किया, तो विद स्टिक आप यूज करोगे, ठीक है। बाय स्टिक कहना गलत होगा। और अली ने कर दिया तो बाय अली कहना ठीक होगा, ठीक है, कि माई लैपटॉप वॉज ब्रोकन बाय अली। ही वॉज फाइटिंग विद अ ब्रोकन स्वॉर्ड, तो देखिए स्वॉर्ड उसके लिए टूल था, तो किस टूल के साथ काम कर रहा था, स्वॉर्ड के साथ। तो जो टूल यूज हो जाए ना तो उस टूल के साथ जो है ना आप फिर विद यूज करते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन सेंस ऑफ टुगेदर, टुगेदर के हम कहते हैं ना कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। तो जो इन द सेंस ऑफ टुगेदर मतलब कि मैं आपके साथ हूँ, तो हम विद वहां भी यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा, आई एम स्टैंडिंग विद यू, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो जब भी टुगेदर के सेंस में हम यूज करते हैं तो वहां भी हम विद यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द माउंटेन वॉज कवर्ड विद स्नो, इस तरह जब कोई चीज कवर हो इस तरह, तो हम कहते हैं कि द माउंटेन वॉज कवर्ड विद स्नो, मतलब कि स्नो के साथ वो कवर था, उसके ऊपर इस तरह मतलब स्प्रेड था। ये एक पैराग्राफ है, आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपको इससे और भी समझ आ जाएगा। बाय मशीन मतलब मशीन ने बनाया, ठीक है। तो देखिए विथ फ्रेश टोमेटोज, तो टोमेटोज के साथ, तो आप इसको पढ़ ले तो आपको ये खुद चीज समझ आएगी, ठीक है। तो जो एजेंट्स यूज हो जाए, ठीक है, उनके साथ भी हम विद यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या जिन चीज के हेल्प के थ्रू कोई काम परफॉर्म हो जाए तो उन चीज के साथ भी हम विद यूज करते हैं। लेकिन जिस शख्स या जिस चीज ने परफॉर्म किया वो काम सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर हम बाय यूज करेंगे, ठीक है। लाइक जो पिज्जा है ना वो किसने बनाया, ओल्ड इटालियन ने, तो हम बाय एन ओल्ड इटालियन का है, ठीक है। यहाँ पे एक और बहुत कॉमन जो है ना मेड फ्रॉम और मेड ऑफ है। अब देखिए मैं आपको ना इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब आप मुझे बताए, मैंने जो है ना गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, उससे जो है ना मैंने एक हार बनाया। तो क्या जब गोल्ड से, जो कि ऑलरेडी जो है ना एक उसका अपना कलर होता है, गोल्ड कलर होता है, उससे जब मैंने हार बनाया और जो वो मैंने गले में पहन लिया, खैर मैं तो नहीं, सपोज किसी लड़की ने, ठीक है, अच्छा, तो वो जो हार जब वो पहनेगा तो मतलब है कि अब देखिए अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो गोल्ड था वो रॉ मटेरियल था,
और उससे हमने हार बनाया। तो जब हार बन गए तो आप मुझे बताएं कि इस गोल्ड का कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ फिजिकली, या क्या उसके कलर में मतलब आपको कोई चीज़ इसमें चेंज नज़र आई? तो अगर आप रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो और वो जो रॉ मटेरियल है वो अपना शक्ल वगैरह चेंज ना करे, अपने प्रॉपर्टीज अपना नेचर चेंज ना करे फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, ठीक है, हम तब जो है ना हम कहेंगे फिर जो है ना हम मेड ऑफ यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह, अगर मैं टेबल का जिक्र करूं टेबल का, तो आप मुझे बताएं इस टेबल में क्या यूज हुआ है। अगर ये वुड टेबल है, ठीक है ना, वुड टेबल है, इसमें वुड यूज हुआ है, लकड़ी यूज हुआ है, तो क्या वुड जैसा पहले था और जब टेबल बन गया तो क्या इस वुड के शक्ल में चेंज आया? बेशक कोई चेंज नहीं आया। तो जब भी रॉ मटेरियल के शेप वगैरह में कोई फर्क ना आए और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाए और फाइनल प्रोडक्ट का शक्ल वगैरह सारा सेम हो जिस तरह रफ फॉर्म में था, तब जो है ना हम ऑफ यूज करेंगे। लाइक किस तरह, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो वुड और टेबल का जो है ना वो जो बिल्कुल मटेरियल है, फॉर्म है, शक्ल है, सारा कुछ सेम है, तो हम ऑफ यूज की। ठीक है, मेड फ्रॉम हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल चेंज हो जाए। लाइक किस तरह, कर्ड इज मेड फ्रॉम, अब मुझे बताया जो दही होता है कर्ड और जो मिल्क होता है, तो कर्ड मिल्क से बनता है ना, तो क्या आप कर्ड को आप मिल्क बोल सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज मिल्क का शेप सारा कुछ चेंज हुआ, हमारे पास कर्ड बन गया। तो इस तरह कंप्लीटली शेप में चेंज आ जाता है, उसके नेचर में, उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, तब आप लोग जो है ना फ्रॉम यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और है बिटवीन और अमॉन्ग। बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो थिंग्स या दो पर्सन्स का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, और अमॉन्ग हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास टू और मोर पर्सन या थिंग्स का जिक्र हो रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह, एग्जाम्पल है आई वॉज कंफ्यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्विंस। अब ट्विंस क्या होता है, दो सेम जैसे मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हम ट्विंस कहते हैं। तो अगर हमारे पास दो ट्विंस हों तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल था, तो मैंने बिटवीन यूज की, बिकॉज यहाँ पे मैं दो चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट का जिक्र हो रहा हो, जब भी दो चीज़ों का जिक्र हो रहा हो, तो उनके दरमियान जो ना हम बिटवीन यूज़ करते हैं। और अमॉन्ग हम तब यूज़ करते हैं जब मोर देन टू का जिक्र हो रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, अगर मेरे ना 50 दोस्त है, ठीक है ना, वो सारे मेरे सामने खड़े, ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं कहूँ कि और ना अगर वो जो है ना और सारे जो है ना सारे जेनरस है, ठीक है ना, सारे जेनरस है, तो फिर मैं कहता हूँ ना कि आई कॉन्ट डिफरेंशिएट द जेनरसिटी अमॉन्ग माई फ्रेंड्स, द लेवल ऑफ जेनरसिटी अमॉन्ग माई फ्रेंड्स। जो मेरे दोस्तों के दरमियान, मतलब जो मेरे दोस्तों में वो जेनरसिटी है, वो लेवल ऑफ जेनरसिटी है, वो मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता सबके दरमियान। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट का लफ्ज़ यूज़ किया, तो फिर आपको बिटवीन यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना फिर आपको अमॉन्ग यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है कि आई कांट डिफरेंशिएट द लेवल ऑफ जेनरसिटी बिटवीन माई फ्रेंड्स, ये कहना ठीक होगा, लेकिन अमॉन्ग माई फ्रेंड्स कहना गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट का लफ्ज़ यूज़ किया। आपको मैं चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अमॉन्ग का अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूँ, अली इज़ अमॉन्ग माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब मेरे काफ़ी सारे बेस्ट दोस्त थे, ठीक है, और उनमें से अली जो है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो जब आप काफ़ी सारी चीज़ों में एक चीज़ का जिक्र कर रहे हो तो फिर आप अमॉन्ग यूज़ कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आप दो चीज़ों के दरमियान जिक्र कर रहे हो तो फिर आप बिटवीन यूज़ करते हो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, चाहे एक चीज़ हो, चाहे दो चीज़ हो, चाहे 10 चीज़ हो, चाहे 20 चीज़ें हो, ठीक है, लेकिन जब आपके सेंटेंस में ये अल्फाज नजर आ जाए ना, डिस्टिंग्विश, बिटवीन, चूज, डिवाइड, डिफरेंशिएट, कनेक्शन, डिफरेंस, लिंक, रिलेशनशिप, जब भी आपको सेंटेंस में ये वाले अल्फाज नजर आ जाए ना, तो फिर आप लोगों ने फौरन बाद आप लोगों ने बिटवीन यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप लोग चाहे 1000 बदले हो, या चाहे 200 थिंग्स हो, या चाहे जो भी चीज़ें हो, ठीक है ना, फिर आप लोगों ने बिटवीन यूज़ नहीं करना, फिर आप लोगों ने अमॉन्ग यूज़ नहीं करना। वैसे हमने तो कहा कि अमॉन्ग हम यूज़ करते जब मोर देन 2 का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में नजर आए तो फिर अगर मोर देन 2 भी हो ना, पर्सन्स या थिंग्स, तो फिर आप लोगों ने बिटवीन यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट अमॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन टॉपिक है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। बहुत ही एक डिटेल एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमने इस चीज़ पे अपलोड किए, बहुत ही मज़े के लेक्चर्स भी थे वैसे, और जो चीज़ें मैंने वही चीज़ें इस इन तमाम लेक्चर्स में मैंने वही चीज़ें इंक्लूड किए जो किसी हद तक लॉजिक पे के बेस पे हो, ठीक है, जिसमें मेमोराइजेशन काफ़ी कम हुए। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में जो ना आप लोगों को मेमोराइजिंग करना पड़ता है बाज़ चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप लोग फिक्र ना करें, लेकिन मैंने कोशिश की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो मोस्ट कॉमनली यूज चीज़ें हैं और जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाते हैं, मैंने वही चीज़ें कवर की हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक जो है एंड हो जाता है। फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम मिलेंगे विद न्यू स्पिरिट, विद न्यू टॉपिक, इंशाल्लाह वो होगा पंक्चुएशन, तो मैं बहुत जल्दी वो स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, मुझे भी दुआओं में याद रखिए।
और इंशाल्लाह आप लोग के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो मैं भी आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।